हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टडीज। तो आज से आपका नेटवर्क थ्योरी का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। मेरे साथ बने रहें आप। डेली वीडियो डलेगी इसी चैनल पे नेटवर्क थ्योरी का। तो आप सारे से रिक्वेस्ट है मेरा कि सारे जुड़ जाएं मेरे साथ। और आज के बाद, आज से लेके जब तक ये सब्जेक्ट ख़त्म ना हो तब तक प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाते रहें, बहुत काम आएगा। एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से हम लोग देखेंगे, कोई चीज़ छूट ना पाए, ठीक है। तो अब आते हैं टॉपिक पे। और वीडियो देखेंगे तो पेन कॉपी के साथ ही देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। आते हैं नेटवर्क थ्योरी में। नेटवर्क थ्योरी नेटवर्क थ्योरी में हम लोग पहला जो बेसिक जो चैप्टर पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा नेटवर्क एलिमेंट का। नेटवर्क एलिमेंट। तो नेटवर्क एलिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे बाइलेटरल एलिमेंट, यूनिलेटरल, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। तो बारी बारी से सारे को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अभी तक आपने जो पढ़ा होगा वो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक से और यहाँ पे ग्राफ से हम लोग देखेंगे। ग्राफ से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा एलिमेंट क्या है, मतलब कौन सा बाइलेटरल है, कौन सा यूनिलेटरल है, ये सारे देखेंगे। तो आते हैं पहला बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। पहला पॉइंट लिखेंगे, इन केस ऑफ बाइलेटरल एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज ऑफर सेम इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज ऑफर सेम इम्पीडेंस। सेकंड पॉइंट नंबर सेकंड, in case of bilateral element characteristic always symmetrical about origin। characteristic always symmetrical about origin, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, बस ध्यान से देखते जाना आप सब। एक मैंने वी प्लेन बनाया, ठीक है। अब इसका स्लोप मुझे क्या देगा, इम्पीडेंस देगा, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट और ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताएं इसमें भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, पॉजिटिव, और आई क्या होगा, आई भी होगा पॉजिटिव। जेड बराबर क्या होता है, इम्पीडेंस बराबर वी बाई आई। ये पॉजिटिव बटा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसमें आते हैं भी बराबर, भी इसमें क्या है, पॉजिटिव, आई क्या है, निगेटिव। तो जेड कैसा होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे भी क्या है, निगेटिव, और
आई क्या है, निगेटिव, जेड क्या होगा, नेगेटिव बटा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होगा, जेड क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी क्या होगा, भी हुआ नेगेटिव और आई हुआ पॉजिटिव। जेड बराबर यहाँ पे क्या होगा, भी बटा आई, नेगेटिव बटा पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतनी बात आ रही होगी समझ में, एक एक कर देखते जाएंगे। अब बताएं, अगर हम ये बोले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इम्पीडेंस मेरा कैसा होगा, तो पॉजिटिव इम्पीडेंस होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में इम्पीडेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में इम्पीडेंस कैसा होगा, तो पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इम्पीडेंस कैसा होगा, तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब मेरा इम्पीडेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे की बात देखते जरा। सारे आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपको सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया था कि जो बाइलेटरल एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, देखते हैं ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल। अगर हम कोई ऐसे फिगर बनाएं तो ये वाला फिगर हम किसके अबाउट सिमेट्रिकल हम बोल सकते हैं। अगर हम y एक्सिस करें और इसको x एक्सिस करें तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट। अगर हम कोई फिगर ऐसे बना लें, ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल कब बोला जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है। ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब ये कि पहले इसको y एक्सिस के अलोंग मोड़े, उसके बाद x एक्सिस के अलोंग मोड़े और फिर उसके वाइस वर्सा। वो दोनों करने पे फिगर बराबर मतलब दिखना चाहिए, तो वो क्या बोला जाएगा, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल। तो मेरा ये जो फिगर है वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ऑरिजिन के एक और फिगर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये भी फिगर क्या है, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ऑरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। आगे देखते हैं। तो सिमेट्रिकल समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखेंगे यहाँ पे हम कुछ वीआई कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और आपको बताना है कि कौन सा यूनिलेटरल है, कौन सा बाइलेटरल है। ठीक है, अभी हम लोग मतलब कौन सा जाने, बाइलेटरल के बारे में जाने। अब जो बाइलेटरल नहीं होगा भाई, वो कौन सा होगा, यूनिलेटरल होगा। ऑब्वियस सी बात है। देखेंगे यहाँ पे आई ए कौन सा भी, ये भी और ए कौन सा हो जाएगा, आई। ए भी और ए वाला कौन सा हो जाएगा, आई। भी और आई। बहुत गर्मी है यार, फैन भी नहीं चला सकते, वॉइस में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बाय द वे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बाइलेटरल की डिफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे,
कि जो बाइलेटरल का जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, पहला कि ऑलवेज सेम इम्पीडेंस ऑफर करना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक कहाँ है, एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फिर कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इम्पीडेंस कैसा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इम्पीडेंस पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी इम्पीडेंस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसमें भी पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव है। तो पहला पॉइंट तो फुलफिल हो गया। दूसरा क्या पढ़े थे, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है ना, ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड को फुलफिल किया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये बाइलेटरल हुआ, बाइलेटरल हुआ। आते हैं यहाँ पे, ये सीधी सी लाइन है, इसमें जेड क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसमें भी जेड क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बताएं, जेड नेगेटिव इसमें भी, जेड नेगेटिव इसमें भी, मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें भी नेगेटिव है और इसमें भी क्या है, नेगेटिव है। तो बाइलेटरल में हम लोग क्या पढ़े थे, सेम इम्पीडेंस ऑफर करना चाहिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर पॉजिटिव कर रहा है तो पॉजिटिव ही करे, नेगेटिव कर रहा है तो नेगेटिव ही करे। और ये भी किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ऑरिजिन के अबाउट, तो ये भी क्या होगा, बाइलेटरल, बाइलेटरल। अब बताएं, ये वाले फिगर की अगर बात कर लेते हैं तो ये वाले फिगर में जेड इसमें क्या होगा, जेड इसमें पॉजिटिव होगा और जेड इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा। भाई अब एक बात बताओ, हम लोग क्या पढ़े थे बाइलेटरल में, बाइलेटरल में ये पढ़े थे कि ऑलवेज सेम इम्पीडेंस ऑफर करेगा। यहाँ तो बात गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये पॉजिटिव आया, यहाँ पे ये निगेटिव आया, तो ये बाइलेटरल तो हो नहीं सकता। तो बाइलेटरल नहीं होगा तो कौन सा होगा, यूनिलैटरल। ये कौन सा हो गया, यूनिलैटरल, ये यूनिलैटरल हुआ। अब इसकी बात करते हैं, इसमें जेड क्या हुआ, निगेटिव, इसमें जेड क्या होगा, पॉजिटिव, इसमें भी डिफरेंट इम्पीडेंस आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिलैटरल होगा, यूनिलैटरल। तो अब तक आपको यूनिलैटरल और बाइलेटरल तो अच्छे से आया होगा समझ में, ठीक है। आगे देखते जाएं। और ये नेटवर्क एलिमेंट का जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा, आप लोग किसी भी बुक से इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब कोई भी ग्राफ में आप लोग ये पहचान सकते हैं कौन सा यूनिलैटरल है, कौन सा बाइलेटरल है, ठीक है। और दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई, क्विक रिप्लाई मिलेगा वहाँ से। दूसरा, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, तो लिखेंगे लीनियर में पहला पॉइंट, इन केस ऑफ लीनियर एलिमेंट, इन केस ऑफ लीनियर एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक, इन केस ऑफ लीनियर एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज passes through origin, characteristic always passes through origin in the form of straight line। क्या होगा लीनियर में, लीनियर का जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो कहाँ से पास होना चाहिए, ऑरिजिन से पास होना चाहिए, ऑरिजिन से पास होना चाहिए। उसके साथ एक और क्या बात बोला गया कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सीधा सीधा पार होना चाहिए। भाई देखना है यहाँ पे ज़रा,
बताना आप, ए हुआ भी, ए हुआ आई, ये ऑरिजिन से तो पास कर रहा है ना, ऑरिजिन से ये पास कर रहा है और स्ट्रेट लाइन के भी फॉर्म में है, ये क्या हो जाएगा, लीनियर। दूसरा फिगर देखते हैं, ए भी आई, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये भी ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से होके पास कर रहा है और किस फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, तो ये भी क्या बोला जाएगा, लीनियर। ये भी क्या बोला जाएगा, लीनियर। अब यहाँ आइए एक और फिगर की बात करते हैं, यहाँ पे भी आई। अब हम ऐसे एक फिगर बना लेते हैं, ये ऑरिजिन से होके पास कर रहा, स्ट्रेट लाइन में है क्या, स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है ना, ये कौन सा हो जाएगा, नॉन लीनियर, ठीक है। तो लीनियर कब बोला जाएगा, जब ऑरिजिन से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम एक और क्या पढ़े थे, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल, तो ये क्या होगा, बाइलेटरल, बाइलेटरल, ये भी क्या होगा, बाइलेटरल। ये कौन सा होगा बता दो आप, ये होगा, इसमें जेड क्या है, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल। बात आ रही है समझ में, और देखते आगे। बहुत मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट के अंदर, एंजॉय करके इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और बात करते इसमें, अगर हम लोग कुछ नेटवर्क एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर रजिस्टर की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, रजिस्टर की बात करते हैं। तो रजिस्टर में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखेंगे यहाँ पे, भी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई। अब बताएं, भी बराबर आर आई होता है। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ये कौन सा हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, अब बताएं, यहाँ पे c की जगह तो कुछ नहीं है, तो इतना प्लस जीरो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते भाई। तो यहाँ पे y बराबर क्या हुआ, v, m बराबर क्या हुआ, r, और x बराबर क्या हुआ, i, और c बराबर क्या हुआ, 0। c बराबर 0 का मतलब क्या, c बराबर 0 का मतलब ये कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो ऑरिजिन से होके पास करेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से होगा, इट मीन्स ग्राफ passes through origin, passes through origin। इसका मतलब C0 का मतलब क्या हुआ, ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। अब आते हैं यहाँ पे, इधर ये वाला इरेज करते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब बताओ, ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस है ना भाई। वाई के बदले हमें क्या लेना है, भी, ए हुआ भी, ये एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, आई, एक्स एक्सिस पे आया आई। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और C0 का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा स्ट्रेट लाइन कहाँ से होके पास करेगा, ऑरिजिन से होके पास करेगा। ये मेरा स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से होके पास करेगा,
ये ऑरिजिन से होके पास किया, और इसका जो स्लोप है वो हमें देगा रेजिस्टेंस। इसका जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस। अब बताएं, ये हुआ रजिस्टर का ये ग्राफ हुआ, ठीक है। अब बताएं रजिस्टर मेरा कैसा एलिमेंट है। तो पहले तो ये देखते हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा है भाई, ये बाइलेटरल है। बाइलेटरल है कि नहीं है, बाइलेटरल है। और ये कहाँ से पास कर रहा है, ऑरिजिन से होके पास कर रहा है और स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में पास कर रहा है। तो ये क्या हुआ, बाइलेटरल, और क्या हुआ, लीनियर। तो रजिस्टर मेरा कैसा एलिमेंट है, बाइलेटरल और लीनियर। आगे और बात करेंगे एक्टिव पैसिव की, तो वहाँ भी देखेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर के बारे में बात हुआ। 3 बेसिक मेरा जो नेटवर्क एलिमेंट है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, सबके बारे में देखेंगे। दूसरा, अगर हम कैपेसिटर को देखते हैं तो कैपेसिटर में क्या होता है, Q प्रोपोर्शनल टू V, और Q बराबर क्या होता है, CV, ठीक है। इसे भी एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब उतनी ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है, क्योंकि एक तो अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको बताए, डायरेक्ट इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब बताएं, y की जगह कौन आएगा, Q, और x की जगह पे कौन सा आएगा, V, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या मुझे मिलेगा, ये C, ये वाला C, ठीक है। ये C और ये C में अंतर है। अब ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या देगा, C। ये भी क्या हुआ, बाइलेटरल, बाइलेटरल, और क्या हुआ, लीनियर, ठीक है। अगर कोई भाई ऐसा बोलना चाहते हैं कि सर हम इधर से इसको क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, इधर से ऐसा क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, तो आप बताओ भाई, इसमें इम्पीडेंस क्या होता है, निगेटिव होता है ना। रजिस्टर के भी केस में हम लोग ऐसे ही ग्राफ बनाए थे ना। तो क्यों बनाए थे, रजिस्टर का वैल्यू, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए निगेटिव में हम लोग भूल के भी नहीं बना सकते, ठीक है। जनरली रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब आते हैं इंडक्टर में। तीसरा, इंडक्टर की बात कर लेते हैं। इंडक्टर में क्या होता है, साई प्रोपोर्शनल टू आई। साई को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, साई को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। और साई इक्वल टू होता है L इंटू आई। एज सेम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे और इसका भी ग्राफ ऐसे बनेगा। ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, साई, और ये कौन सा हो जाएगा, आई। ये हुआ आई, इसका भी ग्राफ ऐसे बन गया ग्राफ। ये क्या हुआ, बाइलेटरल हुआ, और क्या हुआ, लीनियर हुआ। लीनियर हो गया ना। तो अब आपको ये पता चला कि रजिस्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर कैसे मेरा बाइलेटरल और लीनियर होता है, ये पता चल गया आपको। बात आगे करते हैं। जहाँ से ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, ये फिगर वाला, और उसमें पहचानना रहेगा कि ये कौन सा एलिमेंट का है, आप लोग बेधड़क बना सकते हैं, कोई भी लेवल का क्वेश्चन बना सकते हैं।
और हेल्प की भी ज़रूरत ना पड़ेगी, ऐसा बता दिया जाएगा। अब आते हैं एक्टिव और पैसिव की बात कर लेते हैं। पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ पैसिव एलिमेंट, in case of passive element, characteristic always occur, in case of passive element characteristic always occur पॉजिटिव इम्पीडेंस। पैसिव में क्या ऑलवेज ऑफर करेगा? पॉजिटिव इम्पीडेंस। पैराग्राफ चेंज, इफ characteristic occurs negative at any instant, then element becomes active element। क्या बोला गया भाई? ये बोला गया कि पैसिव एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कैरेक्टरिस्टिक अगर कहीं भी नेगेटिव हुआ तो वो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, देख लो आप, यही ग्राफ था ना बेसिक। ये जो ग्राफ आ रहा है चला हुआ, इसके बारे में हम लोग क्या क्या जानते थे कि ये बाइलेटरल है, और क्या जानते थे कि लीनियर है। अब एक बात और जान लेंगे। अब बताओ, इसमें इम्पीडेंस क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें इम्पीडेंस क्या होता है? पॉजिटिव। तो पैसिव एलिमेंट का मतलब क्या कि ऑलवेज पॉजिटिव इम्पीडेंस ऑफर करे। तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये कैसा एलिमेंट हो गया भाई? पैसिव। ये पैसिव एलिमेंट हुआ। एक और ग्राफ की बात करते हैं, एक और ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं। अब बताओ, यहाँ पे जेड क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पे भी जेड क्या होता है? नेगेटिव। अब बताइए, ये तो इसमें भी नेगेटिव है और इसमें भी नेगेटिव है, और मैं क्या बोला था कि अगर एक ही इंस्टेंट पे मेरा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हुआ तो वो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ तो भाई पूरा का पूरा नेगेटिव है, तो ये कौन सा होगा? एक्टिव एलिमेंट। और पहले से हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि ये बाइलेटरल है और क्या है? लीनियर है। लेकिन अब क्या हो गया? एक और एक्टिव हो गया। बात आ रही समझ में आप सबको? आ रही होगी। शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों के साथ अपने, मज़ा आएगा बहुत इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ये वाला ग्राफ एक्टिव है या पैसिव? अब बताना ज़रा। यहाँ पे तो जेड पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे जेड क्या हो गया? नेगेटिव आया। जैसे ही नेगेटिव आया वैसे ही क्या हो गया? एक्टिव। कोई सोचने वाली बात नहीं। अगर पॉजिटिव है तब तक ठीक है, जैसे ही नेगेटिव आया वो एक्टिव होगा। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या? नेगेटिव। यहाँ पे क्या? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रहे मतलब नहीं, मुझे नेगेटिव मिला कि ये एक्टिव हुआ। नेगेटिव मिला कि एक्टिव हुआ। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, बाइलेटरल में आप लोग को शायद अब दिक्कत ना हो। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखेंगे, नोट बना के एक पॉइंट लिखेंगे। ऑल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स आर एक्टिव एलिमेंट। ऑल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स आर एक्टिव एलिमेंट। अब बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट वैसा एलिमेंट को
भी बोला जाता है। एक तो हम लोग ग्राफ से उसको पकड़ेंगे, एक ऐसा एलिमेंट को भी बोला जाता है जो पावर डिलीवर कर सके, ठीक है, जिसमें एनर्जी सोर्स हो, जो पावर क्या कर सके, डिलीवर कर सके, ठीक है। एक बात और, एक्टिव पैसिव एक्टिव हुआ, जाने दो, हो गया ये ख़त्म। अब बचा कौन सा, बचा लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फिजिकली सेपरेटेड एलिमेंट इज कॉल्ड लम्प्ड एलिमेंट। फिजिकली सेपरेटेड एलिमेंट इज कॉल्ड लम्प्ड एलिमेंट। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, द एलिमेंट distributed along the line is called distributive element। अब यहाँ पे आते हैं, इन दोनों बातों का मतलब क्या हुआ, देखते जरा यहाँ पे। देखेंगे ज़रा ध्यान से। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है R, ये है L, ये है C। लम्प्ड एलिमेंट की हम बात कर लेते हैं। लम्प्ड एलिमेंट में आपको क्या बोला गया, फिजिकली सेपरेटेड एलिमेंट इज कॉल्ड लम्प्ड एलिमेंट। अब बताएं, अगर ये कौन सा सर्किट है, RLC है ना, RLC सर्किट है। अगर हम चाहें कि सिर्फ LC सर्किट बनाएं, R को हटा दो भाई, LC बन गया। R हटाना, R को हटा दिए, मतलब ये सेपरेट एलिमेंट था R, इसको हटा लिए तो क्या बन गया, LC सर्किट बन गया। अब यहाँ R है, L को हटा दिए भाई, L को हटा दिए, ये क्या बना, RC सर्किट बना। तो इसमें हम सब एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ये हुआ लम्प्ड एलिमेंट, मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर क्या हुआ, लम्प्ड एलिमेंट। ये सारी बातें हम लोग इसके बारे में पढ़ते कहाँ हैं, नेटवर्क थ्योरी में। नेटवर्क थ्योरी या सर्किट थ्योरी, ये सारी बातें कहाँ पढ़ते हैं, नेटवर्क थ्योरी में या सर्किट थ्योरी में। अब बताएं, ये मेरा केबल वायर है, ये मेरा क्या है, केबल वायर है। अब यहाँ पे देखें, अब इसमें फिजिकली कहीं रजिस्टर और कैपेसिटर ना लगा होता है, ठीक है। इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर कैसे होता है, इसमें रजिस्टर को मापा जाता है, ओम पर मीटर, कैपेसिटेंस को मापा जाता है फैराड पर मीटर, और इसे मापा जाता है हेनरी पर मीटर, ठीक है। मतलब कि 1 मीटर वायर में कितना रेजिस्टेंस है, कितना कैपेसिटेंस है और कितना क्या है, इंडक्टेंस है। अब बताइए, अब इसमें से हम चाह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस को इसमें से हटा दें, रेजिस्टेंस को क्या करें, हटा दें। तो ये पॉसिबल है क्या, अब इसमें से रेजिस्टेंस को हटाना है पॉसिबल। अब बताओ, अगर आप बोलो कि सर आधा, ये वायर को आधे से कट कर दो, आप आधे से कट कर दो, लो जी आधे से कट कर दिया मैंने।
अब भाई इसमें भी तो रजिस्टर और कैपेसिटर मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस होगा ही ना, तो इसमें से हम अलग नहीं कर सकते, किसी को सेपरेट नहीं कर सकते किसी को। ऐसा ये कौन सा एलिमेंट बोला गया? डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। इसका यूज कहाँ पे होता है? फील्ड थ्योरी में। फील्ड थ्योरी में तो ये क्वेश्चन आपको आता है कि ये वाला कहाँ पे यूज होता है? फील्ड थ्योरी में। और ये वाला ये सर्किट कहाँ पे यूज होता है? नेटवर्क थ्योरी में या सर्किट थ्योरी में। तो लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया होगा आपको समझ में। जो फिजिकली सेपरेटेड एलिमेंट है वो लम्प्ड एलिमेंट, और जहाँ पे एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। एक और बचा, एक और कौन सा बचा? टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन केस ऑफ टाइम वेरिएंट। फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ टाइम वेरिएंट लिखेंगे, इन केस ऑफ टाइम वेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक वेरीज विथ टाइम। इन केस ऑफ टाइम वेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक वेरीज विथ टाइम। सेकेंड लाइन, in case of time invariant element, in case of time invariant element, the characteristic does not change with time. The characteristic does not change with time। देखेंगे यहाँ दोनों का मतलब क्या हुआ। अब बताओ भाई, एक कोई हम एलिमेंट लिए, उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऐसा आया। ये पहला वी आई कैरेक्टरिस्टिक आया T=T1 टाइम में ऐसा आया, ठीक है। और कुछ समय बाद नापे, 10 दिन के बाद 20 दिन बाद नाप लिए हम, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसा हुआ। ये T बराबर कितना? T2 पे। फिर कुछ दिन बाद नापे तो ये मेरा ऐसा हो गया, ये मेरा ऐसा हो गया। ये T बराबर क्या है? T3। अब बताएं, इसका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है वो टाइम के साथ क्या कर रहा? चेंज कर रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? टाइम वेरिएंट एलिमेंट। वैसा एलिमेंट जिसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ T1 टाइम में कुछ कैरेक्टरिस्टिक आया, T2 टाइम में कुछ आया और T3 टाइम में कुछ आया, तो ये क्या हो गया? टाइम वेरिएंट। अब एक आता है टाइम इनवेरिएंट। अब एक ये मेरा आया वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या आया? एक मेरा आया कैरेक्टरिस्टिक, कौन से टाइम में आया? T1 टाइम में आया। अगर इसको मतलब दूसरे टाइम में, कुछ अलग टाइम में 20 दिन बाद 10 दिन बाद नापे तो T2 टाइम पे भी मेरा यही कैरेक्टरिस्टिक आया। T3 टाइम पे भी क्या आया? यही T3 टाइम पे T बराबर T3 टाइम पे भी यही कैरेक्टरिस्टिक आया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? टाइम इनवेरिएंट, मतलब जो टाइम के साथ वेरी ना करे, ठीक है, जो टाइम के साथ क्या करे? वेरी ना करे। अब एक छोटा सा नोट्स आप लोग लिख लेंगे। जनरली 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। कौन कौन सा? R, L और C। अब बताएं, रजिस्टर मेरा यूनिलेटरल था या बाइलेटरल? तो क्या ये कैसा था? बाइलेटरल था। एक्टिव था या पैसिव? ये कैसा था? पैसिव था।
ए पैसिव था। अब बताओ लीनियर था कि नॉन लीनियर, तो ये कैसा था, लीनियर था। और टाइम वेरिएंट था कि टाइम इनवेरिएंट, तो ये टाइम इनवेरिएंट था। ये कैसा था, ये टाइम इनवेरिएंट था। ठीक है, सेम बात यही, ये भी बाइलेटरल पैसिव लीनियर टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। और एक क्या छूट गया, लम्प्ड, लम्प्ड, ये भी क्या, लम्प्ड। ये सेम तीनों बराबर। तो आपको एक अच्छा आइडिया हुआ होगा नेटवर्क एलिमेंट के बारे में, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, काफ़ी गर्मी भी लग रही है तो यहीं पे ऑफ करते हैं। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे और मेरे साथ रेगुलर हो जाइए। आपको मैं वादा करता हूँ नेटवर्क थ्योरी में आपको पक्का कर देंगे। ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट बना देंगे आपको। बस बुक और कॉपी और पेन लेके बैठा करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। जो टॉपिक ख़त्म हो, ऐसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं करा देंगे, लेकिन जो टॉपिक ख़त्म हो और इधर उधर से आप लोग क्वेश्चन करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो गुड नाइट।